ऑलराइट पीपल, लिसन अप। बात करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 4 की, सिमिलैरिटी ऑफ कंसेप्ट। पिछले कुछ वीक से लेक्चर्स, एक वीक में लेक्चर आपको मैंने नहीं अपलोड किए थे, कुछ टेक्निकल इश्यूज थे। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही खूबसूरत है। देखें ज़रा, इन द गिवन फिगर ए बी पी क्यू एंड डी सी, ए बी पी क्यू एंड डी सी आर परपेंडिकुलर टू बी सी, मतलब सबके सब बी सी पे परपेंडिकुलर है, मतलब ये सारे के सारे एंगल्स 90 डिग्री हैं, है ना। अब इसके बाद आपको प्रूफ करना है कि भाई ए बी का लेंथ x है, पी क्यू का y है, डी सी का z है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1/x प्लस 1/z इज इक्वल टू 1/y। आए देखिए जरा, अब इस क्वेश्चन के सोल्यूशन में आपको एक बात तो क्लियरली समझ में आ रही होगी, ये 90 है, ये भी 90 ही होगा। समझ में क्या आ रही है कि अगर हम ए बी सी ले और पी क्यू सी ले तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होने जा रहा है बाई ए सिमिलरिटी, है ना। कैसे? in triangle ABC and PQC, what do you say that angle ABC is equal to angle PQC, both 90 डिग्री। अब इसका एंगल C दोनों में कॉमन है, नहीं लगता? ACB कहो या PCQ कहो, बोथ आर सेम, तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल C कॉमन। तो इन दो बातों से क्या समझते हैं आप? ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू सी, बाद में लिख दो वही ए सिमिलरिटी। रीजन लिखना अच्छा होता है। अब जब आपने ये कर दिया तो क्या होगा? होगा ये कि ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू PC by QC is equal to AC by PC। बाजू में यहाँ पे रीजन लिख देंगे, CPST, corresponding parts of similar triangles। अब AB का लेंथ कितना? X, PQ का लेंथ कितना? Y is equal to BC। BC को BC ही रहने दो और QC को QC ही रहने दो, इज इक्वल टू AC बाई PC। AC बाई PC, हाइपोटेन्यूज के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है और कुछ उसको रिलेटेड प्रूफ भी नहीं करना, तो एज इट इज छोड़ दो। सर अपने को तो लेकिन कल इन दोनों को लिया हमने, अपने को तो 1/x चाहिए। मैंने क्या बोला? खोपचे में ले जाके खर्चा पानी। क्या भाई, पहले 1/x निकालेंगे, 1/z निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, एग्जैक्टली 1/y आ जाता है ना। मतलब लेकिन इकट्ठे करने की कोशिश करेंगे तो परेशानी आ जाएगी। तो सर ये तो x बाई वाई, हमको x नीचे चाहिए, तो इसको y बाई एक्स इज इक्वल टू क्यू सी अपॉन बी सी लिख सकते हैं। तो ये y नीचे लिख दो तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर 1/x इज इक्वल टू क्यू सी y इंटू बी सी। ये पहली बात हो गई। इसके बाद क्या और भी कोई तो यस हो सकते हैं? डी सी बी और पी क्यू बी इन ट्रायंगल डी सी बी एंड ट्रायंगल पी क्यू बी। यहाँ भी सेम कंडीशन, डी सी बी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू बी, बोथ 90 डिग्री। कुछ और भी? यस सर, दोनों का एंगल B कॉमन है आपस में, है ना। PBQ या फिर DBC, बोथ आर सेम, तो यू कैन से एंगल B इज इक्वल टू एंगल B। बड़ा मजा आता है ना ऐसा होता है तो, है। सो व्हाट यू कैन से देयरफॉर ट्रायंगल TCB सिमिलर टू ट्रायंगल PQB, बाजू में AA। अब ए सिमिलरिटी से अगर ये दोनों सिमिलर हुए तो क्या होगा बच्चा पार्टी? होगा कुछ ऐसा कि सर DC बाई पी क्यू, DC बाई पी क्यू इज इक्वल टू CB या BC, BC बाई BQ is equal to
बी डी, मैं डी बी को बी डी, हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मेंटेन रखने से क्या होता है ना बच्चों की बाद में कभी कंफ्यूजन नहीं होता अगर हमें कुछ चाहिए होता है तो डी बी बाई पी बी। इन दोनों को लेंगे डी सी, डी सी कितना है जेड, पी क्यू कितना है वाई, बी सी, तो बी सी को एज इट इज़, बी क्यू को एज इट इज़। इसके बाद क्या y बाई जेड इज इक्वल टू बी सी बाई बी क्यू, सॉरी बी क्यू बाई बी सी, दोनों का रेसिप्रोकल किया, y यहाँ है नीचे भेज दें तो ये 1 बाई जेड वाई इंटू बी सी हो जाएगा, ये दूसरी बात है ना। अब इन दोनों बातों को अगर हम क्लब करें बच्चों, ये एक 1 बाई जेड मिला अपने को और ये 1 बाई एक्स मिला अपने को। अगर इन दोनों बातों पे ध्यान दें तो 1 बाई जेड प्लस 1 बाई एक्स ही चाहिए अपने को। सो व्हाट वी डू इज दैट ऐड 1 एंड 2, 1 और 2 को जब ऐड करेंगे बच्चों तो क्या मिलेगा सर 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई जेड इज इक्वल टू खर्चा पानी दे दिया खोपचे मिला के। अब इन दोनों को इकट्ठे रखते हैं, भाई क्या है ये सर 1 बाई एक्स की जगह तो क्यू सी अपॉन वाई इंटू बी सी प्लस 1 बाई जेड की जगह तो ये पपलू है सर बी क्यू अपॉन वाई इंटू बी सी। इसमें अच्छी बात क्या है, अच्छी बात यह है कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम का लफड़ा नहीं है, सीधा y इंटू बी सी करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे जगह बचाने की हमारी पुरानी परंपरा है, इसको जारी रखेंगे y इंटू बी सी और ये क्या होगा क्यू सी प्लस बी क्यू। सर जी ये तो क्यू सी प्लस बी क्यू ये तो वो हो गया बी सी हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे बी सी अपॉन वाई इंटू बी सी, ये बी सी उड़ जाएंगे यहाँ 1 आएगा तो ये तो 1 बाई वाई ही हो गया ना सर, और ये तो वही प्रूफ करना था हमको। उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आई होगी, प्यारा क्वेश्चन है, नोट करें बच्चों। आते हैं अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, एक बार बार ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसका यूज़ भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, 2 ट्रायंगल्स आर इक्वी एंगुलर। बेटा इक्वी एंगुलर कहने का मतलब क्या है कि 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ठीक है। इक्वी एंगुलर मतलब उनके सारे एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, और दो अगर ऑल एंगल्स इक्वल मतलब ट्रिपल ए सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाते हैं। तो इक्वी एंगुलर कहने का मतलब क्या होता है, सिमिलर ही है, ठीक है। अभी क्या प्रूव दैट, देन प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल टू रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस। सेकंड पार्ट ऑल्टीट्यूड। 2 क्वेश्चंस हैं इसमें। तो बच्चों सबसे पहले कुछ ना समझ में आए तो एक काम करो, 2 ट्रायंगल्स तो बना ही दो। ABC एंड PQR जो कि सिमिलर हम मान सकते हैं। ABC PQR है ना। गिवन में इस क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन में गिवन में आएगा एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। क्यों, क्योंकि दे आर इक्वी एंगल। तो डायरेक्टली लिख सकते हैं कि भाई ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। गिवन में एक और बात, पहला पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, है ना। पहला पार्ट क्या कि भाई मीडियंस, मीडियन की बात की है तो AD इसका मीडियन हो गया, PQ इसका PM इसका मीडियन हो गया। थोड़ा इसको उसी हिसाब से बनाते हैं, है ना। मीडियन क्या करता है, बेस को बाइसेक्ट करता है, दोनों पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे, है ना। एक पार्ट BC का हाफ होगा। नाउ ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, और क्या AD एंड PM आर मीडियंस। AD एंड PM आर मीडियंस। हमें क्या प्रूफ करना है, देखो यहीं पे बात प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगा, AB बाई PQ
बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर। ये तो होगा ही क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर है। ये तीनों साइड्स के रेशियो किसके रेशियो के बराबर है? कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस के रेशियो के बराबर। तो इसका मीडियन ए डी, इसका मीडियन पी एम, तो ये होगा ए डी अपॉन पी एम। एनसीईआरटी में ये फिगर दिया हुआ है और फिगर देने के बाद आपको सारी सेम इन्फॉर्मेशन और आपको सीधा ये दिया है कि प्रूव करो ए डी इज इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए डी बाई पी एम। ये बातें नहीं दी हैं, लेकिन सिंस ये वर्ड फॉर्म में क्वेश्चन, हमें पूरी बात लिखनी चाहिए कि हाँ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो के बराबर मीडियंस का रेशियो होता है। अब देखें इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे हम। आप एक बात बताइए, अगर ट्रायंगल सिमिलर हैं पहले से, या फिर सॉल्यूशन में एक काम करते हैं बच्चों, एक सिमिलरिटी वाला बात प्रूफ कर ही देते हैं, या नहीं जरूरत नहीं प्रूफ करने की, फालतू टाइम पर बात नहीं करेंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहला क्या लिखेंगे अपन कि सर सिंस ए बी एंड पी क्यू आर सिमिलर, तो ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर। सर ये तो लिखा हुआ है। इसके बाद अपन क्या लिखेंगे? दिस इंप्लाइज ए बी बाई पी क्यू। बी सी को आप क्या लिख सकते हैं? डी मिड पॉइंट है तो इसको 2 टाइम्स बी डी लिख सकते हैं। और क्यू आर को आप क्या लिख सकते हैं? क्यू आर को आप लिख सकते हैं 2 टाइम्स क्यू एम, है ना? 2 टाइम्स आपने क्यू एम लिखा, तो एक बात है सिंपल सी बच्चों कि ये 2 उड़ेंगे और हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी डी बाई क्यू एम। सर ये ए बी बाई पी क्यू बी डी बाई क्यू एम होने से क्या होता है? देखें जरा और ध्यान लगाइए, ए बी पी क्यू बी डी क्यू एम। सर कुछ भी करके एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल होते तो ए बी डी और पी क्यू एम सिमिलर हो जाएंगे, और एंगल बी और एंगल क्यू तो इक्वल है सर, क्यों? दे आर इक्वली एंगुलर या फिर सिमिलर। तो क्या लिखेंगे अपन? एन एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये तो गिवन है। सो देयरफॉर बाई एस ए एस ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम। अब जब ये सिमिलर हुए तो ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी डी बाई क्यू एम तो था ही, इज इक्वल टू ए डी बाई पी एम। सो अब ये हो गया ना प्रूफ हमारा। देयरफॉर ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए डी बाई पी एम। ये बात समझ में आ गई होगी। अब ए बी बाई पी क्यू बी सी बाई क्यू आर सब तीनों आपस में इक्वल हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं? और ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर इज इक्वल टू ए डी बाई पी एम। सबके सब इक्वल हो जाएंगे ए डी बाई पी एम के। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। प्यारा प्रश्न है, ठीक है। अगर इसका सेकेंड पार्ट की बात करें तो सेकेंड पार्ट की बात करें तो इस बार हम इसको केस 2 ले लेते हैं ना भाई, यहाँ पे केस 2 ले लेते हैं और केस 2 में सेम ट्रायंगल्स बनाते हैं और इस बार एडी क्या हो जाएगा? ऑल्टीट्यूड हो जाएगा, है ना, परपेंडिकुलर। थोड़ा छोटा फिगर बनाते हैं यहाँ पे, ए बी सी और पी क्यू आर। इस बार एडी ऑल्टीट्यूड हो गया और पीएम ऑल्टीट्यूड हो गया, राइट? समझ रहे बात को? ये दूसरा केस है जहां पे एडी इज द ऑल्टीट्यूड एंड पीएम इज द एडी एंड पीएम आर ऑल्टीट्यूड्स। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? गिवन में सिमिलर है, एडी एंड पीएम आर ऑल्टीट्यूड्स, है ना, आर ऑल्टीट्यूड्स या फिर हाइट। तो एंगल ऑल्टीट्यूड क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है ना, बेस पे। अब क्या इन दो ट्रायंगल्स को सिमिलर वापस एबीडी और पीक्यूएम को सिमिलर प्रूफ किया जा सकता है? यस, वी कैन डू इट। देखो कैसे। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड पी क्यू एम, देखो एंगल बी और एंगल क्यू तो इक्वल होंगे, क्यों? बिकॉज द ट्रायंगल्स आर सिमिलर।
तो वी कैन से एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, सिंस क्या गिवन लिखेंगे सीधा, सर एंगल डी इज इक्वल टू एंगल एम, क्यों भाई 90 डिग्री, देयरफॉर व्हाट यू कैन से triangle ABD similar to triangle PQM by AA similarity। अब सिमिलर हुआ तो क्या, AB by PQ, अरे ये तो मज़ा आ गया भाई, इज इक्वल टू BD by QM इज इक्वल टू AD by PM। यही हमको प्रूव भी करना था कि भाई साइड्स का जो रेशियो है वो ऑल्टीट्यूड्स के रेशियो के बराबर होगा अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो, है ना। बात आती है समझ में। दोनों केस में हमने सिमिलर प्रूफ करके ही किया ABD और PQM को, लेकिन फ़र्क क्या था दोनों केसेस में कि इसमें AA सिमिलरिटी से प्रूफ हुआ, यहाँ पे कहाँ गया भाई, SS कंडीशन से प्रूफ हुआ, लेकिन दोनों केस में हमें ABD और PQM को सिमिलर प्रूफ करना पड़ता है। बात आई समझ में, है ना। तो ये वाला जो कंसेप्ट है ये थोड़ा सा एरिया थ्योरम को भी प्रूफ करने में काम आएगा। तो उम्मीद करता हूँ बातें आपको समझ में आ गई। यहाँ पे टू प्रूफ में क्या होगा, वही सेम चीज़, AB बाई PQ इज इक्वल टू AD बाई PM। सिमिलरली ये बात भी आप लिख देंगे, है ना, नोट करें।